हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। आज बच्चों हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ वैसे तो सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, बट वो हम नहीं कर रहे अभी, क्योंकि उसमें एक टॉपिक आएगा डोमेन एंड रेंज, जिसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ आनी चाहिए, तभी वो समझ आएगा। तो इसीलिए पहले ये चैप्टर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो है कुछ नहीं, इसमें कोई कंसेप्ट समझाने वाली बात नहीं है। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, जैसे आपको इक्वेशंस तो पता ही है क्या होता है। कोई इक्वेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दें हम बीच में, इक्वालिटी हो गई, वो एक इक्वेशन हो गई। फिर उसको सॉल्व करो, आप कर ही लेते हो, है ना। अगर बीच में इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन का कुछ साइन है, जैसे ये लगा हुआ है, तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। बस इनइक्वल का मतलब क्या है, जो छोटा हो या बड़ा हो। इक्वालिटी मतलब जो इक्वल हो, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है ये, और यहाँ पे कह रहा है ये केसेस दे रखे हैं कि x एक नेचुरल नंबर है, x एक इंटीजर है, x एक रियल नंबर है। तीनों केसेस में आपको आंसर बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 30x इज़ लेस देन 200। 30x इज़ लेस देन 200, ठीक है। अब अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे कि ये 30 इधर जाके डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले तो आज आप एक बात समझ लीजिए भाई, कोई भी किधर जाता नहीं है, ये 30 इधर नीचे नहीं जाता। अगर अच्छे से कंसेप्ट समझना चाहते हो तो अपने दिमाग में ये बात एक सेट करो। हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू निकालनी है तो x को फ्री करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 30 से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता ये वाला 30 वहाँ जाता है। अगर आप ये बात समझ जाओगे कि दोनों तरफ 30 से डिवाइड करा है, तो आगे जाके एक कंसेप्ट आएगा, उसको समझने में आसानी पड़ेगी, ठीक है। कोई किधर जाता नहीं है, हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दोनों जगह, ताकि वो बैलेंस्ड रहे, ठीक है ना। तो हम दोनों को 30 से डिवाइड कर रहे हैं। उससे क्या हुआ, ये वाला 30 तो कट गया, और यहाँ पे आ गया 20/200/30, है ना। हुआ तो वही है। अगर आप ये 30 भी नीचे ले जाते वो होता, लेकिन ऐसे हमेशा नहीं होता कि ये नीचे चला जाता है सीधा सीधा। बताऊँगा अभी आगे कहाँ दिक्कत आएगी। तो आप यही समझो कि हमने क्या करा, दोनों तरफ 30 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, x लेस देन 20/3। 20/3 को अगर आप कैलकुलेट ऐसे करो रफली, तो क्या आ जाएगा, 6.66 ऐसे आ जाएगा ना, 6 बार इस तरीके से आ जाएगा। करना नहीं है कैलकुलेट, बस वैसे ही तुम्हें समझा दिया, ये आ गया। अब ये कह रहा है आंसर बताओ क्या है। देखो इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करोगे ना, तो एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा भाई। जब आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हो जिसके बीच में इक्वल्स का साइन होता है, तो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है कि x इक्वल्स टू दिस, है ना। लेकिन ये तो क्या कह रहा है, x लेस देन दिस है, तो इससे छोटी तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो इनइक्वालिटी में एक स्पेसिफिक आंसर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आंसर एक से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट केस था, ये कह रहा है x इज़ अ नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंटिंग नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को लेने हैं वो नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि 6.66 बार से छोटे हों जो नंबर। तो इससे छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक, है ना। तो यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। समझ गए ना बात भाई। यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये सब पॉसिबल सॉल्यूशन है x के। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गया, है ना। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, 6 आंसर आ गए हमारे, ठीक है। तो याद रखना इनइक्वालिटी में ज़रूरी नहीं है एक आंसर आए, सेट ऑफ वैल्यूज़ ही आता है जनरली वैसे। अब जैसे सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ये, सेकेंड पार्ट में कह रहा है x इज़ एन इंटीजर। तो 6.6 बार से छोटे इंटीजर लेने हैं। इंटीजर तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और नेगेटिव तो सारे इससे छोटे होंगे, है ना। पॉजिटिव में इससे छोटे सिर्फ यही 6 होते हैं। तो ये 6 तो होंगे ही, बाकी फिर नीचे चलते चले जाएंगे हम इससे पीछे, 0 और नेगेटिव वाले सारे, है ना। तो कौन से आंसर हो जाएंगे, 6 तो होगा ही, 5 4 3 2 1 ये सब होंगे ही, 0 भी होगा, -1 -2। तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे, ख़त्म। ये अपना सेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये दिखा दिया, इन्फिनिट सेट बन गया कि भैया बहुत सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव वाले तो सारे ही, और पॉजिटिव में ये सारे के सारे इससे छोटे हैं, तो ये आंसर हो गए।
इंटीजर के केस में, ठीक है। थर्ड केस क्या कह रहा है, रियल नंबर। तो जब बात आती है ना रियल नंबर्स की, तो वहाँ पे हम सेट नहीं बना सकते। आपको पता है रियल नंबर्स को सेट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। तो जब रियल नंबर्स की बात आती है वहाँ पे हम इंटरवल्स बनाते हैं। तो अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद ही होंगे इंटरवल्स, है ना। तो ये क्या कह रहा है, अब आप 6.6 बार नहीं लोगे, इसको मत देखना क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। आप 20/3 देखो, तो कह रहा है 20/3 से छोटे नंबर लाइन को दिमाग में सोचो। 20/3 से छोटे कौन से नंबर हैं, सारे नेगेटिव नंबर तो आएंगे ही, है ना। तो मैं यूँ कह सकता हूँ -∞ से 20/3, समझ गए कि भैया 20। ये देखो, ये पता है ना ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा, इससे छोटे सारे हो रहे हैं। कहाँ तक, -∞ तक, सही है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, 20/3 से छोटे सभी नंबर। तो याद रखना जब बात रियल नंबर की होगी तो हमेशा इंटरवल बनाओगे, ठीक है। और जब बात नेचुरल या इंटीजर की होगी तो ऐसे सेट बनाओगे, क्योंकि इंटरवल हमेशा रियल नंबर को दिखाता है, सेट में रियल नंबर नहीं दिखाए जा सकते। क्योंकि इसमें तो वो वाले नंबर भी आएंगे ना, 1.2, 1.3, वो सब भी आएंगे, वो यहाँ तो दिखाए जा नहीं सकते। तो इसीलिए रियल नंबर हमेशा जब भी बात होगी तो आपने इंटरवल्स में लिखना है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम करें 5x - 3 इज़ लेस देन 3x + 1, कर लेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, 3x माइनस करेंगे दोनों तरफ, ताकि ये वाला 3x यहाँ से हट जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, 2x। क्या किया, दोनों तरफ 3x माइनस किया, उससे क्या हुआ, ये वाला 3x यहाँ से हट गया और यहाँ पे 5x - 3x कितना हो गया, 2x। और दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ, ये वाला 3 तो यहाँ से हट गया, यहाँ पे 3 ऐड किया तो कितना आ गया, 4। ऐसे भी फ़िलहाल के लिए समझ सकते हो कि 3 वहाँ जाके ऐड हो गया, 3x इधर आके माइनस हो गया, आएगा तब भी वही। ये कब नहीं करना है अभी समझाऊंगा, ये मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूँ कि भैया ऐसे कर लिया, 3 ऐड कर लिया, 3x दोनों तरफ माइनस कर दिया, अभी समझाएगा, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा ये कंसेप्ट समझ में कि फंडा क्या है ये, ठीक है। फिलहाल तो वही है, इसको इधर लाके माइनस कर दिया, इसको इधर ले जाके प्लस कर दिया। चलो ऐसा समझ लो कि माइनस प्लस तो आप इक्वल की तरह कर ही सकते हो, कोई भी चीज़ उधर ले जाके माइनस प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है मल्टीप्लाई डिवाइड में, कब पड़ता है वो अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब इधर 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये 2 हो गया और ये 2 कट गया ना, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। क्या आ गया, x लेस देन 2। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है। 2 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 0 होता है, -1 -2, सारे नेगेटिव वाले तो सारे ही 2 से छोटे होते हैं ना, हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, x एक नेचुरल नंबर है, तो 2 से छोटा तो एक ही नेचुरल नंबर है, सिर्फ 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो, या यूँ भी लिख सकते थे सीधा, x = 1, क्योंकि इस केस में तो एक ही आंसर आया, सिर्फ 1, है ना। थर्ड केस में क्या कह रहा है, x इज़ अ रियल नंबर। अब रियल नंबर के लिए तो तुम्हें पता ही है इंटरवल बनाने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा इंटरवल, 2 से छोटे, यानी कि -∞ तक। देखो रियल नंबर में तो या तो कभी कहेगा वो 2 से बड़ा है, कभी कहेगा 2 से छोटा है। जब 2 से बड़ा कहेगा तो +∞ तक जाएंगे, 2 से छोटा कहेगा तो -∞ तक जाएंगे। सारे लेने हैं ना नंबर, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है। तो -∞ तक चले गए पीछे, 2 तक लेना है। देखो इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड तो कर नहीं सकते, है ना। ये कोई स्पेसिफिक नंबर तो है नहीं जो इंक्लूड कर लोगे। 2 पे ओपन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था, 2 को इंक्लूड नहीं करना था। अगर इधर इक्वल का साइन होता तो मैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाता। क्या लगाता, देखो अगर मान लो ऐसा आया होता कुछ, x > 2 आया होता, तो क्या करता मैं, पहले तो 2 से बड़ा कह रहा है ना वो, 2 से बड़ा कह रहा है तो कहाँ तक जाएगा, +∞ तक, है ना। 2 से इन्फिनिटी, क्या ये क्लोज्ड आएगा, नहीं। इस इक्वल से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ही आता है, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। 2 पे क्लोज्ड आ गया क्योंकि इक्वल था, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड था, इसीलिए क्लोज्ड आया, ठीक है। जब इक्वल नहीं होगा तो ओपन आएगा, इक्वल होगा तो क्लोज्ड आएगा। इन्फिनिटी पे कुछ भी हो, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही आएगा, ठीक है। चलते आगे।
अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि नेचुरल नंबर, इंटीजर या रियल नंबर। तो जब सिर्फ सॉल्व लिखा होगा ना, इसका मतलब ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ पूछ रहा है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ तभी आएंगी जब बात होगी रियल नंबर्स की, क्योंकि रियल में सब आ जाएंगे, नेचुरल भी आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे ना। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है रियल नंबर की बात हो रही है। तो अब आपने आंसर जो देना है वो रियल नंबर के हिसाब से देना है, ठीक है। समझ गए भाई बात। अब सुनो आगे। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे हो गया 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x, और ये हो गया 7 माइनस 3, तो माइनस 2x, और ये हो गया 4। सही है। अब आपको एक बात समझानी है यहाँ पे काम की, ध्यान से सुनना भाई। इधर देखो बच्चों, आपको पता होगा कि -2 -3 से बड़ा होता है, पता है ना। -2 क्या होता है, -3 से बड़ा होता है। अगर मैं इनके माइनस काट दूँ यहाँ पे और लिख दूँ 2 ग्रेटर देन 3, तो गलत हो जाएगी ना बात, गलत हो जाएगी ना। 2 थोड़ी बड़ा होता है 3 से, जबकि -2 तो बड़ा था -3 से। तो मुझे क्या पता चला कि भैया -2 -3 से बड़ा है, लेकिन 2 3 से बड़ा नहीं है, है ना, बल्कि 3 2 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है ना। या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि 2 छोटा होता है 3 से, है ना। तो अगर मैं इसको देखूँ और इसको देखूँ तो क्या हुआ, जब ये माइनस कटे ना तो ये इनइक्वालिटी पलट गई, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया। क्यों यार, आपको पता ही होगा। देखो नेगेटिव में जो नंबर बड़ा है ना, नेगेटिव में तो 2 बड़ा है 3 से, -2 बड़ा होता है -3 से, पर पॉजिटिव में तो वो छोटा होता है ना, उल्टा होता है ना। जो चीज़ पॉजिटिव में बड़ी होती है वो नेगेटिव में छोटी होती है। तो भैया जब बात नेगेटिव की हो रही है ना, कि माइनस साइन से आप डिवाइड, देखो कटते नहीं है, आपको बताया था ना, इधर नहीं जाता है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कुछ करते हैं भाई। ये -2 और -3 थे, माइनस हटाने के लिए हमने क्या करा होगा, हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, या यूँ समझ लो दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दिया होगा। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करोगे ना, हमेशा ध्यान रखना है इनइक्वालिटी पलटनी है। क्या करा हमने, दोनों तरफ -1 से डिवाइड किया, उससे ये क्या हो गया +2, ये क्या हो गया +3। तो जब -1 से डिवाइड किया है ना, तो इनइक्वालिटी को पलट देना है, तभी वो बात सही होगी। समझ गए ना। जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, अपनी इनइक्वालिटी घुमा दोगे, लेस देन को ग्रेटर देन कर दोगे, ग्रेटर देन को लेस देन, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे ना दोनों तरफ, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो जब हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी पलट देनी है। अब ये लेस देन से क्या हो गया, ग्रेटर देन, और इसको -2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, -2, ठीक है। इसीलिए कह रहा था ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे मत करना ये नीचे चला जाता है। ऐसे समझो दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया, तो जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, इनइक्वालिटी को पलट देना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। वैसे x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन -2 मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना, सारी वैल्यूज़ -2 से बड़ी। तो आंसर सीधा क्या आ गया, -2 से इन्फिनिटी। -2 पे ओपन आया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं था, इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है, आपको पता ही है। सही है। इसको करें सॉल्व। अब देखो 5 - 2x/3, ये 6 एलसीएम ले लिया, x - 30/6। सही है। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 6 से। जब दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 तो कट जाएगा ना 6 से, कितना आ जाएगा 2। तो इधर क्या आ जाएगा 2 × 5 - 2x, और इधर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 और 6 कट जाएगा, कितना रह जाएगा x - 30। आई बात समझ में क्या किया है यार। यूँ भी समझ सकते हो नॉर्मल। देखो कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर को आप इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। आप चाहते तो 6 को यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया कोई बात नहीं, कर सकते हो। नेगेटिव में नहीं कर सकते, अगर नेगेटिव नंबर ये वहाँ जाता तो ये इनइक्वालिटी घूम जाती। समझ गए ना बात। पॉजिटिव 6 वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, कोई बात नहीं, इनइक्वालिटी जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर ये -6 मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करता तो ये इनइक्वालिटी मेरे को घुमानी पड़ती, लेस देन को ग्रेटर देन करना पड़ता, ठीक है। फिर ये 3 से 6 कट गया, 2 आ गया। अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 10 - 4x, ये x - 30। सही है। तो ये -4x, ये -x, ये -30 - 10। सही है ना।
प्लस माइनस आप इधर उधर कुछ भी कर सकते हो, उससे इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। बच्चे कहते हैं सर भाई ये जो -10 था ये यहाँ -10 हो गया। अबे तो ये वहाँ जाके माइनस हुआ है ना, इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी करा है। अगर किसी मान लो मैं -30 को इधर लाता +30 करता, तब भी इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। ये नहीं है कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ गया तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी पलटेगी। नेगेटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं। ठीक है, तो ये आ गया -5x और ये आ गया -40। अब हम -5 से डिवाइड करेंगे ना तो अब इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो जब -5 से डिवाइड किया ये तो x रह गया, और इसको -5 से डिवाइड किया तो 8 हो गया। -5 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी पलट दी। सही है, हो गया। अब आंसर क्या आ गया अपना, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब 8 है या उससे ज़्यादा है। कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। तो 8 से इन्फिनिटी। 8 पे क्लोज्ड क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वल था, 8 इंक्लूडेड था। इन्फिनिटी पे तो आपको बताया हमेशा ओपन आएगा। सही है। अब देखो इस बार ही क्या कह रहा है इसको सॉल्व करो एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन, कि जो हमारे आंसर आएंगे, जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे शो करो उसको, क्योंकि सिंगल डायमेंशन है ना तो नंबर लाइन ही बनेगी। वाई एक्सिस तो है नहीं, खाली एक्स ही है। कभी ग्राफ भी कहेगा ना इसका बनाओ तो अंडरस्टूड है, वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, आपको नंबर लाइन पे दिखाना है इसको। ठीक है, तो पहले तो सॉल्व करेंगे। 7x + 3, ये 5x + 9। सही है, अब इसको सॉल्व करना है तो 7x - 5x, ये 9 - 3 कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 6, 2 से डिवाइड किया 3, सॉल्व हो गया ये। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दिखाने के 2 तरीके होते हैं, जो आपको पसंद आए वो कर लेना। ठीक है, एक इसमें करता हूँ, एक इसमें करता हूँ। देखो ये नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4, ऐसे थोड़े बहुत नंबर लिख दो बस, -1 -2 लिख दिए। अब क्या करने को कह रहा है ये कह रहा है -3 से कम। -3 से कम मतलब ये सारे, सॉरी 3 से कम। 3 से कम मतलब 3 से पीछे वाले सारे ना, 3 से ज़्यादा कहता तो आगे वाले होते। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 पे ना एक सर्कल बनाना है, ये एक सर्कल बनाना है। इस सर्कल को फिल नहीं करना है, यहाँ पे इसको अंदर शेड नहीं करना, डार्क नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई, सर्कल को खाली छोड़ने का मतलब है ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा, इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। अगर आप इसको डार्क कर दोगे इसका मतलब 3 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो जब इंक्लूड होगा, इक्वल का साइन होगा, तब तो आप इसको डार्क करोगे, नहीं होगा तो आप डार्क नहीं करोगे। ठीक है, और पीछे वाली सारी लाइन को डार्क कर दो। मैंने 2 कलर से इसीलिए बनाई है ताकि आपको दिख जाए मैंने डार्क करी है। ठीक है ना, अगर आप सिंगल कलर से बनाओगे तो आपको थोड़ी सी डार्क करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा ना कि ये वाले सारे नंबर आ गए, आगे वाली लाइन इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ 3 से छोटे नंबर लेने हैं। तो ये सारे ही पीछे के जो हैं वो 3 से छोटे हैं। सही है, समझ गए बात, हो गया सॉल्व। भाई ये क्या दिखा रहा था, x < 3 का मतलब क्या था, -∞ से 3 तक, लेकिन 3 को नहीं लेना था, इसीलिए ये मैंने सर्कल खाली छोड़ दिया कि ये पॉइंट मत लो, बाकी सब डार्क कर दिया, ये सब ले लो, ये सारे नंबर आ गए। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो इसको भी डार्क करता। तो एक तरीका तो ये है कि नंबर लाइन को ऐसे डार्क कर दो, पर जब आपके पास सिंगल कलर का पेन होता है ना, कई बार डार्क करके दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एक तरीका और भी है इसको नंबर लाइन पे दिखाने का, वो इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ। पहले इसको सॉल्व करना है ना, करते हैं सॉल्व। 3x - 4/2, ये 4 एलसीएम ले लेता हूँ। सही है, 1 था ये, x + 1, ये 4 एलसीएम आ गया ना, 4 × 1 क्या हो गया 4। अब ये 4 तो पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। पॉजिटिव नंबर को आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि इनइक्वालिटी पलटती नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, ये x - 3, सही है ना, 1 - 4 - 3 हो गया, ये कट गया 2, तो 6x - 8 x - 3, ये 6x - x कितना हो गया 5x, ये हो गया 5, x > 1 आ गया। सही है, 5 से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसीलिए इनइक्वालिटी को पलटा नहीं मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, क्या करना है भाई, अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो एक तरीका ये है, अब क्या करो, अगर आपके पास सिंगल कलर का ही पेन है
आप आराम से दिखाना चाहते हो तसल्ली से, 1 2 3 -1 -2, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 1 से बड़ी सभी वैल्यूज़ दिखानी है ना। तो लाइन पे मत करो, लाइन के ऊपर कहीं पे ऐसे सर्कल बनाया है 1 पे, 1 को इंक्लूड करना है ना, इसीलिए जो मैंने सर्कल बनाया उसको मैंने डार्क किया है। देखो अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता तो मैं ऐसे खाली छोड़ देता, और 1 से बड़ी सारी तो बस यूँ दिखा देना। तो नंबर लाइन के ऊपर बना देना ऐसे, इससे क्या पता चलेगा 1 भी लेना है और 1 से बड़े भी सारे लेने हैं। दिखा दिया इसको नंबर लाइन पे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता तो ये जो मैं 1 पे सर्कल करता, इसको मैं ऐसे खाली छोड़ देता, ऐसे डार्क नहीं करता। समझ रहे हो ना। डार्क कब करना है, जब पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। खाली कब छोड़ना है, जब पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा। इक्वल का साइन है तो डार्क वाला सर्कल, शेडेड सर्कल पूरा, और अगर इक्वल का साइन नहीं है तो खाली वाला सर्कल, ठीक है। अब चाहे तो आप नंबर लाइन पे भी ऐसे बना सकते हो या उसके ऊपर भी ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है भाई। चलें आगे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कैसे करते हैं इनको सॉल्व। कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। पढ़े क्या कह रहा है ये। कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर दिस एंड दिस। कि एक बच्चा है भाई, उसके फर्स्ट टर्मिनल में इतने मार्क्स है, सेकेंड में इतने हैं, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks। तो यह बाकी क्वेश्चन तो बात की बात है, वो चाहता क्या है, वो कह रहा है कि मिनिमम मार्क्स उसके कितने आ जाएं एनुअल एग्जामिनेशन में, कि उसकी एवरेज कम से कम 60 नंबर आ जाए। तो क्या चाहता है वो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में चाहता है भैया कि जो एवरेज है वो मिनिमम 60 हो जाए, एटलीस्ट 60। देखो क्या लिखा है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 60 हो जाए, मतलब 60 हो या उससे ज़्यादा हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब इतनी तो चाहिए ही चाहिए, 60 एवरेज तो चाहिए ही, उससे ज़्यादा हो चलेगी पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड लिखा है इसका मतलब वो कह रहा है या तो उतना हो या उससे ज़्यादा हो। तो एवरेज यानी कि 60 होनी चाहिए या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए ना क्या लिखा है ये, एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मतलब एवरेज या तो 60 हो या उससे ज़्यादा हो। सही है। कभी कभी यहाँ एटमोस्ट भी लिखा हुआ आ जाता है। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60, यानी 60 या उससे कम। तो फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू। समझ गए ना। एटलीस्ट था मतलब उतना या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एटमोस्ट होता मतलब उतना या उससे कम, तो लेस देन और इक्वल टू आता। सही है। एवरेज तो आपको निकालनी आती होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 बातें हो रही है ना, 3 एग्जामिनेशन की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले के हमें बताने हैं। तो 3 चीज़ों की एवरेज कैसे निकलती है, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए थे उसके, 62। सेकंड में कितने आए थे उसके मार्क्स, 48। थर्ड में ही तो हमें बताने हैं, मान लिया थर्ड में उसके एक्स मार्क्स हैं। समझ गए। पहले वाले में 62 आए थे, सेकंड वाले में 48, थर्ड वाले में हमने मान लिया कि उसके एक्स मार्क्स आए हैं। और एवरेज कैसे निकालूंगा तीनों की, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ गई। और हमें पता है एवरेज कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 या उससे ज़्यादा। सही है। करें सॉल्व तो कर ही लोगे। इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 110 x, ये आ गया 180। सही है। तो ये 110 उधर जाके माइनस हो गया, कितना आ गया 70। तो क्या पता चला इससे हमें कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 होनी चाहिए। यानी कि उसको जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें मिनिमम 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके उसकी एवरेज 60 बनेगी। अगर वो 70 से ज़्यादा ले आएगा तो एवरेज 60 से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो उसको कम से कम 70 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो वही कह रहा है उसको मिनिमम कितने नंबर लाने चाहिए, तो उसको एटलीस्ट 70 मार्क्स लाने चाहिए, ठीक है ना। ला तो 70 या उससे ज़्यादा कुछ भी लग सकता है। 70 लाएगा तो 60 हो जाएगी, 70 से ज़्यादा लाएगा तो 60 पार हो जाएगी। सही है। तो उसको मिनिमम कितने मार्क्स लाने चाहिए, 70। समझ गए भाई। अगर उसने मिनिमम वर्ड नहीं लिखा होता यहाँ पे, बस वो पूछता उसको कितने मार्क्स लाने चाहिए, तो आप ऐसे कहते कि उसको कितने मार्क्स लाने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। लेकिन उसने मिनिमम पूछे हैं तो आप लिख दोगे मिनिमम मार्क्स कितने हो गए, 70। ठीक है। मिनिमम वर्ड नहीं लिखा होता तो ऐसे ही छोड़ देते आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स।
कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा भाई? 3 होगा। कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे तो उनके बीच में गैप कितना होगा? 2 का होगा ना। पहला नंबर 3 होगा तो दूसरा 5 होगा, तो उनमें डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो यानी कि अगर छोटे वाला नंबर x है, अगर आपका फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? उससे अगला नंबर जो होगा ऑड नंबर वो क्या होगा? x+2 होगा ना। सही है, समझ गए ना बात भाई? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है। अगर ऑड नहीं लिखा होता, सिर्फ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखता, तो एक नंबर x होता, दूसरा x+1 होता। पर ऑड नंबर कह रहा है, तो ऑड नंबर तो ऑल्टरनेट आएंगे ना। पहले 1 आएगा तो 3 जब आएगा तो वो 2 बीच में छोड़ के आएगा ना। तो 1 और 3 में कितना गैप होता है? 2 का। तो जब भी कोई दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे, उनमें 2 का डिफरेंस होगा। तो पहले वाला अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? x+2। ये ध्यान रखना है, दोनों ही हमें कैसे चाहिए? ऑड चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों के दोनों 10 से ज़्यादा होने चाहिए। तो क्वेश्चन में इसने जो पहली कंडीशन डाली है वो क्या डाली है? इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। जो पहला नंबर है x वो भी 10 से बड़ा होना चाहिए, जो दूसरा नंबर है x+2 वो भी 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी ग्रेटर देन 10, सेकेंड नंबर भी ग्रेटर देन 10 लिखा है ना। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये 2 यहाँ पे माइनस कर दूँ क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 8। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है x 10 से बड़ा हो, ये कह रहा है x 8 से बड़ा हो, है ना। एंड लिखा है ना बीच में, x ग्रेटर देन 10 एंड x ग्रेटर देन 8, मतलब 8 से भी बड़ा हो 10 से भी बड़ा हो। तो कुल मिला के x होना क्या चाहिए कि दोनों सेटिस्फाई कर जाए। अगर 8 से बड़ा होगा तो क्या 10 से बड़ा होगा हमेशा? नहीं, 8 से बड़ा तो 9 भी होता है, पर वो 10 से बड़ा कोई होता है। पर जो 10 से बड़ा होगा वो तो हमेशा 8 से बड़ा होगा ही। तो कौन से ऐसे नंबर है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे? जो 10 से बड़े होंगे। तो फाइनली मेरे को क्या पता चला यहाँ से? मेरे को फर्स्ट केस से पता चला कि x 10 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर x 10 से बड़ा होगा तो 8 से भी बड़ा होगा। तो ये तो पहले केस से मेरे को कंडीशन पता लग गई। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है ये कि देयर सम इज़ लेस देन 40, उन दोनों नंबर्स का सम लेस देन 40 हो। इन दोनों नंबर्स का सम क्या हो? लेस देन 40। पहला नंबर x था, दूसरा x+2 था, इनका सम क्या हो? लेस देन 40। ठीक है, करें इसको सॉल्व। क्या आ गया? 2x या 38, तो क्या आ गया? x लेस देन 19। तो सेकंड केस से मेरे को पता चला x 19 से छोटा है, और फर्स्ट केस से क्या पता चला था कि x 10 से बड़ा है। समझ गया ना क्या करा है? पहले 2 नंबर लिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर थे, इवन होते तब भी ऐसे ही करता, एक x होता दूसरा x+2 होता। कह रहा दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए, फर्स्ट नंबर भी ग्रेटर देन 10, सेकंड नंबर भी ग्रेटर देन 10। इसको सॉल्व करा तो ये आया। ये कह रहा है x 8 से भी बड़ा हो 10 से भी बड़ा हो, तो हमें पता चला दोनों तभी सेटिस्फाई करेंगे जब 10 से बड़ा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी उससे आंसर आया कि x 10 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि दोनों का सम 40 से कम होना चाहिए, दोनों का सम 40 से कम होना चाहिए। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमें पता चला x 19 से कम होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। हमारे नंबर्स क्या थे याद रखना, एक x था और दूसरा x+2 था, ठीक है। और जब हमने सॉल्व करा दोनों कंडीशन से तो हमें पता चला कि x 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए। x शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 19, ठीक है। तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज़ इसके बीच में आएंगी। और x क्या था? एक ऑड नेचुरल नंबर था, आपने पढ़ा ना पीछे, x क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। तो अब बताओ 10 और 19 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं? 10 और 19 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर आते हैं? 11, 13, 15, 17, 19 लूँगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं। समझ गए ना? x एक ऑड नंबर था, मैंने सॉल्व करा, मुझे पता चला कि इससे इसके बीच में होना चाहिए, तो ये सारे थे ऑड नंबर इसके बीच में, ये तो x हो गया। तो अब मेरे को तो पूरा पेयर लिखना था ना कंसेक्यूटिव नंबर्स का, x और x+2 का पेयर लिखना था पूरा, x और x+2। तो जो x और x+2 होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? x 11 हो सकता है ना? अभी देखा x क्या हो सकता है? 11।
जब x 11 होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि अगला नंबर x + 2 है। जब x 13 होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 15। जब x 15 होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 17, और जब x 17 होगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 19। बस सही है भाई। x की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आई थी ना, 11, 13, 15, 17। मेरे को पूरा पेयर लिखना था, x भी लिखना था, x + 2 भी लिखना था, वो जो कंसेक्यूटिव नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो x अगर 11 होगा तो x + 2 13 ही तो होगा, x अगर 13 होगा तो x + 2 15 होगा, ऐसे ही 15 ये होगा तो ये 17 होगा, ये 17 होगा तो ये 19 होगा। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर अभी तो आपने कहा था 19 से छोटा होना चाहिए, ये 19 कहाँ से आ गया। अबे ये किसकी वैल्यू लिखी है 19 से छोटी होनी चाहिए, x की, और ये 19 किसकी वैल्यू लिखी है, x की थोड़ी लिखी है, x + 2 की लिखी है। तो x होना चाहिए ना 19 से छोटा, x तो यहाँ पे है ही 19 से छोटा, ये तो x + 2 की वैल्यू है, ये तो हो ही सकती है 19, x नहीं हो सकता था ना 19, तो x तो 17 ही है, x मैंने कहाँ लिया 19। समझ गए ना बात, ठीक है। ये हो गया भाई क्वेश्चन। तो इसी के साथ अब आप लोग क्या कर सकते हो, आज आप लोग होमवर्क में NCERT से 6.1 कर सकते हो भाई, NCERT से एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, समझ गए। तो ये होमवर्क करो भाई, फिर आगे पढ़ते हैं। चलो बाय, थैंक यू।